क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। एपी क्या दिया हुआ आपको? 11, 8, 5 और यही दिया है। अरे हाँ या ना? जिंदा हो ना सब? तपस्या मना कर रही है। जिंदा हो ना? ठीक है। जिंदा मतलब केवल सांस लेना नहीं होता, ठीक है, ये बात हमेशा जीवन में याद रखना। 11, 8, 5 और 2, ये आपको क्या दिया हुआ? एक एपी। और आपसे पूछा है क्या इस एपी में माइनस का 150 आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो एक बात आपको निश्चित होगी कि 11, 8, 5, 2 में माइनस 150 अगर आएगा तो कितने नंबर पे आएगा? an पर आएगा। यस और नो? अगर an पे आएगा तो an की वैल्यू क्या हो गई? -150। a की वैल्यू कितनी हो गई? पहला पद यानी 11। d क्या होगा इनके बीच का? गैप। a2 माइनस a1 बराबर 11 माइनस 8 माइनस 11 कितना हो गया? माइनस का 3। ये d की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये an की वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। क्या नहीं दिया है? n नहीं दिया है, मतलब हम n फाइंड करेंगे। an की वैल्यू कितनी है? माइनस का 150। 11 प्लस n माइनस 1 कितना होगा? n तो हमें फाइंड करना है, तो n माइनस 1 एज इट इज। d कितना है? माइनस का 3। ये उठ के इधर चला जाएगा। -150 माइनस 11 n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ये गलती आप ना करें। अगर यहाँ मैंने माइनस लिखा है d, तो हमेशा किस में सेपरेट करना है? ब्रैकेट में बना के सेपरेट रखना है उसको। ये हो जाएगा माइनस का 161 n माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई का नीचे आके क्या हो गया? डिवाइड। देख लेते हैं 161 अपॉन में क्या हो गया? 3 n माइनस 1। ये बचा, n इधर आएगा, सॉरी 1 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 161 अपॉन में 3 प्लस का 1। इसको नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं। 3 1 जा 3 और इसमें जुड़ जाएगा तो 164 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3। सही है यहाँ तक? ठीक है। अब हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई, n हमेशा क्या होगा? n ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर या फिर धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। मतलब 1, 2, 3 इस तरीके से ही क्या होगा? n होगा। अगर n माइनस में आ जाता है तो हम नहीं ले सकते, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर n डेसिमल में आ जाता है तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डेसिमल का मतलब फ्रैक्शन ही होता है, कुछ नहीं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन लगभग सेम है। रूट में आता है तो भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं। n क्या होना चाहिए? हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में भी कौन सा वाला इंटीजर होना चाहिए? जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या n 0 होगा? क्या n 0 भी नहीं हो सकता। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। 1, 2, 3 इस तरीके से। यहाँ के बाद के जितने भी आएंगे वो हमें एक्सेप्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझो, कोई भी टर्म होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से उनकी प्लेस होगी। क्या कोई 2.5 नंबर पे आएगा? क्या? क्यों 2.5 नंबर पे आएगा? क्या? अगर मैं आपको एक लाइन में खड़ा करता हूँ, जैसे पहले नंबर पे आ गया हमारा, क्या नाम इसका? कौशल। दूसरे नंबर पे आ गया, क्या नाम है? विकास। तीसरे पे आ गया क्या? राज। तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे चलेगा। क्या मैंने कहीं विकास को 1.5 नंबर पे खड़ा किया? क्या जगह ही नहीं होती? होती है क्या? क्या मैंने क्या नाम है, नमन को 3.5 नंबर पे खड़ा किया? क्या नहीं। n हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11th टर्म किसी एपी का पहला पद a1, a2, a3 ऐसे a11 नंबर पे क्या दिया उन्होंने? बोलो कितना? ऐसे आगे चलते जाएंगे। और कौन सा नंबर दिया है? 17 नंबर पे क्या दिया है? 16 है। कितना दिया है? 73। और हमसे पूछा कितना है? 31 नंबर का। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, किसी एपी के 2 पद दिए हो तब क्या करेंगे? कौन सी मेथड लगाएंगे? इक्वेशन मेथड।
इक्वेशन मेथड को सॉल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। कोई डाउट किसी को? एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि। ये चीज हमेशा याद रखना, किसी भी एपी के दो पद दिए हैं, तीसरा पद आपसे पूछा है या फिर डिटरमाइन करना है, मतलब व्यक्त करना है, पद बनाना है, तो उसमें 3 से 4 पद बनाओगे तो आप कौन सी मेथड लगाओगे? इक्वेशन मेथड। किस तरीके से होगी इक्वेशन मेथड? देखो, A11 का मान कितना है यहाँ पर? 38, और A16 का मान कितना है यहाँ पर? 73। ठीक है, हम सब जानते हैं कि A11 का सीधा सा मतलब क्या होता है? A + 10D, और हम जानते हैं कि A16 का मतलब A + 15D, यही होता है A16। ठीक है, मतलब A11 क्या होगा? A + 10D। A16 क्या होगा? A + 15D। अब यहाँ पर A11 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 38, तो A + 10D बराबर कितना हो जाएगा? 38 के, और A16 की वैल्यू कितनी है? 73, तो A + 15D बराबर कितना हो जाएगा? 73। कोई डाउट किसी को? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने कौन सी मेथड बनाई? इक्वेशन मेथड बनाई है। सॉल्व किससे करना है? एलिमिनेशन मेथड से। साइन चेंज, कैंसिल कर दिया, 15 में से 10 गया, 5D, ये हो जाएगा कितना था? 35, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, D बराबर माइनस का 35, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, माइनस से माइनस, ये दोनों कैंसिल किया, कितना आ गया? 7। D इज इक्वल टू कितना है? 7। और हम जानते हैं अगर एक चर का मान अगर आपके पास आता है तो दूसरे समीकरण में रख के दूसरे चर का मान निकालेंगे, पहले या दूसरे किसी में भी रख लो, तो A + 10D बराबर कितना हो जाएगा? 38। तो D इज इक्वल टू A + D इज इक्वल टू कितना है? 7, तो ये कितना हो गया? 70, और A इज इक्वल टू 70 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 70, बताओ कितना आएगा? माइनस का 32। ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका डिफरेंस है। आपसे क्या पूछा है? 31 नंबर का टर्म पूछा है। तो हम सीख क्या है भाई? एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं? एनवा पद ज्ञात करना है तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 31, तो A प्लस कितना हो जाएगा? 30D। A 31 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? माइनस का 32, 30 इंटू D कितना है? 7, माइनस 32 कितना हो जाएगा? 210। चलो बोलो, इनको माइनस करने पर कितना आएगा? 100। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस, मतलब 31वें नंबर पे क्या आएगा? 178। सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, याद रखने वाली चीज क्या है इसमें? किसी दो पद का मान दिया है, तीसरे पद का मान पूछा है, तो कौन सी मेथड लगाओगे? इक्वेशन मेथड, समीकरण विधि, है ना। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दिया है। क्या दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। लिखा हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एक एपी है उसमें कितने पद हैं? पूरे 50 पद। कितने पद है? A1 से लेके 50, मतलब ये टर्मिनेट हुआ है नहीं हुआ? पहली चीज क्या हुआ है? टर्मिनेट हो गया। अगर 50 पद है तो तीसरे नंबर का पद कितना है यहाँ पर? 12। दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर का पद कितना है यहाँ पर? 12। एक एपी के तीसरे नंबर का पद कितना है? 12। और वही उसने बोला है उसका आखिरी टर्म कितना है? 106। आखिरी टर्म कितना है हमारा? 50। 50 का मान कितना है? 106। क्या ये सवाल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है या नहीं है? पिछले सवाल जैसा है या नहीं है? दो पद के मान है आपके पास, तो A3 बराबर कितना हो गया? 12, और A50 बराबर कितना हो गया? 106। A3 को लिख सकता हूँ A + 2D, और इसको लिख सकता हूँ A + 49D बराबर कितना हो जाएगा? 106। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो A + 2D बराबर 12, और A + 49D बराबर 106। साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, इससे उसको माइनस किया तो कितना आ गया? 47D। बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस, 106 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। D बराबर 94 अपॉन में कितना जाएगा? 47। 47 1 जार 47, 47 2 जार 94, माइनस से माइनस कैंसिल। D बराबर कितना आ गया? 2। D की वैल्यू 2 आई है तो कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 या 2, जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहाँ रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। D के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आ गया A + 2D बराबर 12। D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2, तो D की वैल्यू D के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2। A + 4 बराबर 12, A बराबर 12 - 4, A बराबर 8।
ए की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू कितनी आई 2। पूछा क्या सवाल में वो देखते हैं। सवाल में पूछा यहाँ पर 29th टर्म 29वां पद निकालना है, तो a 29 क्या होगा, a प्लस 28d। a 29 बराबर a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 8 प्लस 28, d की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2। चलिए 8 प्लस कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 2 कितना होगा 56, और 56 प्लस 8 कितना होगा 64। मतलब इस एपी में जिसमें पूरे में 50 पद हैं 50 पद है, तीसरे पद का मान ये है, 50वें पद का मान ये है, तो इसमें इसी एपी का 29वां पद क्या हो जाएगा 64। कोई डाउट किसी को? नंबर कौन सा करना है हमें 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। किसी एपी का तीसरा पद और नवा पद 4 और -8 है क्रमशः। आपको ये बताना है क्या विच टर्म ऑफ एपी इज 0, इसमें से किस टर्म का मान 0 होगा। क्लियर। सबसे पहले अगेन हमें क्या दिया है, दो पद के मान, दो पद का मान दिया है, ना ए दिया है ना डी दिया है, तो हम क्या करेंगे ए और डी फाइंड करेंगे। ए और डी फाइंड करेंगे, कौन सी मेथड लगाएंगे, इक्वेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हम तीसरा पद कितना यहाँ पर 4 और नवा पद कितना माइनस का 8, नवा पद कितना माइनस का 8। तीसरा पद होता है a प्लस 2d और नवा पद होता है a प्लस 8d। कोई डाउट किसी को? इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इसको। a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, साइन चेंज कर दिया, ये हो गया कैंसल। 8 में से 2 गया, कितना बचा 6d। यस और नो? माइनस इनको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। d बराबर 2/6, d बराबर कितना हो जाएगा 2। सॉरी माइनस का है तो माइनस का 2। विच टर्म ऑफ एपी 0, इसमें पूछा है इस पद का कौन सा मान 0 होगा, इस एपी का कौन सा पद क्या होगा 0। तो हमें नहीं पता कौन सा पद होगा, तो लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 0, माना कि nवा पद क्या होगा 0। सो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 0। कोई डाउट किसी को? हमें क्या करना है, फाइंड केवल और केवल n फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। ए एन का मान है, d का मान है, a का मान नहीं निकाला क्या, चलो a का मान पहले निकाल लेते हैं। d का मान किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। d का मान कहाँ पर आएगा, d के स्थान पर। बोलो a बराबर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस को उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। a बराबर कितना आ गया 8। a का मान है, d का मान है और a n का मान है, तो हम क्या निकालेंगे n का मान। ठीक है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए जैसे आपको आपके घर का फ़ोन नंबर याद होता है ना, उस तरीके से फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को, क्योंकि सवाल आप डायरेक्ट कर दो लेकिन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एग्जाम में। फॉर्मूला ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 8, एन की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 8। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड का। 2 4 जा 8, n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसल, n बराबर 5। पता है ना 5 कैसे आया, पता है ना पक्का कैसे आया 5? खड़े हो, स्टैंड अप। कैसे आया n बराबर 5? है, मैंने बोला कि यहाँ पे n बराबर 5 कैसे आया। वन प्लस करने से 5 आया, 1 को 4 में प्लस करेंगे तो नहीं आएगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ है एग्जैक्ट बताओ, तरीके से बताओ। टीना स्टैंड अप। n बराबर 5 कैसे आया? n का -1 अगर इक्वल के उधर से ले लेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। सिट डाउन। समझ में आया कुछ? बैठ जाओ।
तो हाँ पूछा था इस AP का जिसका तीसरा पद कितना है 4 और जिसका नवा पद कितना है 8, उस AP में कौन सा पद होगा 0? कौन सा पद होगा 0? तो कौन सा पद हुआ 0? कौन सा हुआ 0? क्योंकि आप देखो तीसरा पद 8 है और ये नवा है, तो सीधी सी बात है ये इस तरफ जा रही है नहीं जा रही है AP उल्टा हो गया यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं 0 आएगा कि नहीं आएगा बीच में? तो कितने नंबर पे 0 आएगा? 5वें नंबर पर 0 आएगा। चलिए अगला सवाल, ये सवाल ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 10। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क में दिया था मैंने किसी को ये वाला? नहीं दिया था? ठीक है, सब पेन रख दीजिए, स्ट्रेट बैठ जाओ, ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ में आना चाहिए। द 7th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। किसी AP का 17वां पद उस AP के 10वें पद से कितना अधिक हो गया? 7 अधिक हो गया है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो सवाल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार किसी AP का 17वां पद है ना, तो क्या होगा? A17 होगा या नहीं होगा? किसी AP का 20वां पद क्या होगा? क्या होगा? किसी AP का 29वां पद क्या होगा? तो वैसे ही किसी AP का 17वां पद क्या हो गया? किसी AP का 7वां पद 10वां पद क्या होगा? क्या होगा? A10। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो सीधा सा मतलब बड़ा वाला पद छोटे वाले पद से ज्यादा है, इसका मतलब डिफरेंस क्या हो गया? पॉजिटिव। डिफरेंस क्या हो गया? पहली चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतना सोचना पड़ेगा, डिफरेंस क्या हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ वो तो एंड में पता चल ही जाना है। यहाँ पर 17वां पद 10वें पद से ज्यादा है, 17वां पद 10वें पद से, मतलब ये बड़ा है और ये इससे कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो मैंने इसको पहले तो 7 बढ़ाया, क्या किया? 7 बढ़ाया। भाई अगर आप सब्जी लेने गए हो और आपको पता है कि तराजू है, ये क्या है? तराजू है, यहाँ बीच में इक्वल होना चाहिए। इधर रखा है आपका सब्जी, इधर रखा है वेट, इधर रखा है 3 किलो, इधर आपकी 2.5 किलो सब्जी है, तो आप 2.5 किलो सब्जी बढ़ाओगे तब ना बराबर होगा? यस और नो? अगर हमें इसको हम कहते हैं इक्वेशन क्रिएट करना है ना, इसको हम कहते हैं इक्वेशन या फिर समीकरण। करण मतलब करना, समतलीकरण भी आप इसको कह सकते हो। समान कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं, समान कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं। वही भाई अगर हमें जैसे समीकरण बनाना है तो ये 7 ज्यादा है, 7 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, मतलब ये 7 कम है। अभी अगर मैं इसको तराजू में रखूंगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 7 बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? अब ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आपको एक और चीज समझ में आएगी कि A17 होता है A + 16D बराबर A10 होता है A + 9D। यस और नो? ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा का नियम कहता है सारे वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट लेफ्ट हैंड साइड, विदाउट वेरिएबल्स वाले राइट हैंड साइड। तो हमें इन सबको उठा के किधर करना पड़ेगा? इस तरफ। तो A यहाँ पर है 16D आ गया, A प्लस का इधर आके हो गया माइनस, और ये प्लस का इधर आके हो गया माइनस, बराबर कितना बचा आपके पास? 7। A और A से A कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा क्या भाई? A माइनस A क्या हो गया? 0। और 16 में से 9 माइनस करा, 16 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा? करके देख लेते हैं। 16 माइनस 9D बराबर 7, ये हो जाएगा 7D बराबर 7, और D बराबर 7 माइनस अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, D बराबर कितना आ गया? 1। क्या पूछा था उनने? D का मान, सारवंतर पूछा था। सारवंतर यानी क्या होता है? D। अब इच्छित अगला क्वेश्चन, ड्रॉप योर पेन। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ AP, जब AP दिया है तो AP सबसे पहले लिख लो। AP है 3, 15, 27 और 39। ये एक AP है, ठीक है, ये क्या है? एक AP, एक समांतर श्रेणी है। विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस AP का कौन सा पद, इस
इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। इस एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है? अगर एपी देता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो किसी कारण से दिया उसने, यस और नो? अगर एपी लिख के दिया है तो किसी कारण से दिया है। कारण क्या है उसका? एक सिंपल सा कि आपको यहाँ से ए मिल जाएगा, यहाँ से आपको डी मिल जाएगा। डी क्या होगा? 15 में से 3 गया 12, और ये मिल गया, तो मतलब आधी जंग हम जीत गए। अगली चीज है, कौन सा पद इसके 54वें पद से ज्यादा होगा? लेट द nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 132, यही ना, मोर देन 54th टर्म। माना कि बोलो क्या आएगा? nवा पद इसके 54वें पद से कितना ज़्यादा? 132 ज़्यादा है। 132 ज़्यादा। सही कर रहा हूँ मैं? मुस्कान जी सही चल रहा है? पक्का? ठीक है, चलिए यहाँ से हमें ए मिला, यहाँ से हमें डी मिला। अब हमने मान लिया इसका जो nवा पद है वही इसके उसने बोला ना विच टर्म का मतलब क्या हुआ? कौन सा पद? तो एक ही नंबर बचता है nवा पद या nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। चलिए, तो सबसे पहले ये जो लिखा इस स्टेटमेंट से हम बनाएंगे वापस से क्या? इक्वेशन। क्या बनाएंगे? देखो, माना कि इसका nवा पद, इसी के 54वें पद से कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। हो गया बराबर कि नहीं हुआ? सिंपल था। फिर से देखो, इसका nवा पद इसके 54वें पद से कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। तो ये कम हुआ या नहीं हुआ? कम हुआ, तो इसे हम बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? जितना कम होगा उतना बढ़ा देंगे। 132 जैसे बढ़ा तो हो गया क्या? इक्वल। अब यहाँ से बोलो ए एन मतलब क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 132 एज इट इज। 54 क्या होता है? बोलो ए प्लस 53 डी। यही होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर एपी दिया था तो किसी कारण से दिया था। कारण था ए और डी का मान आप यहाँ से पता कर लो। तो ए और डी का मान पता कर लिया, तो इसमें रखना भी तो है। ए की जगह पर क्या आएगा? 3, एन की जगह पर फाइंड करना है एन। डी कितना है यहाँ पर? 12। 132 प्लस ए कितना है यहाँ पर? 3 प्लस 53। डी कितना है यहाँ पर? 12। ये पूरा 1 हो गया। बाकी इसके आगे का आप मुझे सॉल्व कर दो, 5 मिनट दे रहा हूँ। और जल्दी हो सकता था। ये 3 से 3 कट गया। 3 से 3 कटा कि नहीं कटा? ठीक है। उसके बाद 132 का भी फिलहाल में हम कुछ नहीं कर सकते। 132 इनको गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12 3 ज़ा 36, कैरी का 3, 12 5 ज़ा 60 और 3 63। ठीक है। एन माइनस वही, इससे क्या है? तीसरी क्लास का थोड़ी ना मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, एन का वैल्यू निकलवा रहा हूँ। ये 8, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये 12 मल्टीप्लाई का इधर आगे क्या हो गया? डिवाइड। 12 1 ज़ा 12 6 ज़ा 72, 12 4 ज़ा 48। सही है? ठीक है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 है, तो 64 माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, और ये हो गया 65। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तरीका कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एक शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। इफ 2 एपीज है और सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी है, मान लेते हैं एपी 1 और एपी 2। 2 एपी है, कितनी एपी है? 2 एपी है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अगर एक एपी मैं अपने मन से बनाता हूँ, जैसे 5 7 और 5 के बाद 7 आया तो अगला क्या आएगा? मैं कहता हूँ बेटा, जिंदा मतलब सांस लेना नहीं होता है ना। जिंदा मतलब दिमाग चल रहा है तो जिंदा हो, वरना डेड बॉडी भी पड़ी रहती है वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन मास्क लगा के। कोमा में भी आदमी रहता है। वैसी स्थिति मत करो अपने आप की। चलो, उसके बाद इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। कितना है? 2 का, मतलब +2 बढ़ रहा है तो +2 हो गया। ठीक है।
डिफरेंस 2 का है। दूसरी एपी अगर मैं बना रहा हूं तो उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10, 12, 14, 16, क्योंकि सवाल का एक कंडीशन है कि दोनों की डिफरेंस क्या है, सेम। अगर ऊपर वाले में भी d की वैल्यू 2 है तो नीचे वाले में भी d की वैल्यू क्या होगी, 2। अब आप ध्यान से लॉजिक लगाओ अपना, थोड़ा सा 2-4 पद और लिख देते हैं। अच्छा देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, अरे कितना है, 7 और 12 में कितना डिफरेंस है, 5 का। कितने का डिफरेंस है, 5। यहां से यहां कितने का डिफरेंस है, तो यहां से यहां कितना डिफरेंस है, यहां से यहां कितना डिफरेंस है, पहले वाले का डिफरेंस कितना है, 5। यहां तक चीज समझ में आ रही है। मैंने सवाल में कहा कि 2 एपी है, दोनों एपी आपको दे दिया है, दोनों एपी का डिफरेंस सेम है, दोनों एपी का डिफरेंस सेम। तो दोनों एपी के डिफरेंस सेम है तो दोनों के जो पद होंगे, पहला पद इसका, पहला पद इसका, इनका अंतर कितना है, 5। दूसरे वाले का 5। ये मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बता दिया। अगर यही चीज मैं 1000वें पद पे ले जाता हूँ, मतलब 8,000 इसमें भी आएगा कि नहीं आएगा, अरे कोई ना कुछ तो नंबर आएगा, इसमें भी 8,000 नंबर पे कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, जो स्टार्टिंग में आपको सीरीज मिल गई ये लाइफ टाइम फॉलो होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, इन्फिनाइट नंबर तक फॉलो होगा। तो इसी तरीके से अगर आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द 2 AP है सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP का सेम डिफरेंस है, लेकिन जैसे इस तरीके सवाल में दोनों चौथे पद का अंतर कितना है, 5। वैसे सवाल ने बोला है कि उन दोनों के 100वें पद का 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो इसके 1000 नंबर के जो टर्म होगा उनका डिफरेंस कितना होगा, भाई साहब अगर इसमें चौथे नंबर का, तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का पद का अंतर कितना है, 5, तो 100वें पद का भी अंतर कितना होगा, 1000वें पद का भी कितना होगा, लाख तक चले जाओगे तो भी कितना होगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 100, क्योंकि 100वें पद का अंतर कितना है, कितना है, 100। तो 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा, 100, क्योंकि दोनों के डिफरेंस क्या है, कोई डाउट, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये होमवर्क में दिया था मैंने, करके लाए हो सभी, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाए, पेन नहीं चलाएगा कोई भी, ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाए और वो 3 अंकों की होनी चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है भाई, 100 से, खत्म कहाँ पे होती है, 999 पे। इतना तो पता होगा, इतना पता है कि नहीं पता है। इसके बाद सभी 2 अंक वाले होंगे और इसके बाद सभी 4 अंक वाले। ना मुझे इधर से मतलब है ना मुझे इधर से मतलब है। अब सवाल ने बोला है कि इनके बीच में कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होंगे। तो क्या 3 अंक का पहला नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 अंक का कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, 105। कितना होगा, 100। इसके पहले कोई भी 3 अंक का नंबर 7 से डिवाइड इसके पहले 3 अंकों का कोई भी नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 105 के बाद 112, फिर 119, ऐसे चलता जाएगा, यस और नो। अब मुझे यहाँ चेक करना है कि 999 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैं इसको चेक ऐसे कर सकता हूँ। चलो 7 1 जा 7 4 जा 7 2 जा 5 बच गया। 5 बच गया तो मतलब 5 ज़्यादा है या नहीं है भाई। डिवाइड पढ़ते हो, डिवाइड का मतलब भाग देना, और भाग नहीं गया इसका मतलब कुछ तो ज़्यादा रहा होगा। जो ज़्यादा रहता है वही शेष बच जाता है। इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, शेषफल। मतलब अगर मैंने 999 को 7 से भाग किया तो 5 इसमें ज़्यादा आ गया, 5 इसमें 5 ज़्यादा है तो 5 माइनस ही तो करना है। तो 999 में अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो क्या होगा, 994। मतलब वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, सिंपल था, ठीक है। और 994 अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 3 अंक कौन कौन से मिले। 3 अंक वाले का पहला नंबर क्या है, 105, और आखिरी अंक क्या है, 994। बाकी ना मुझे इधर किसी से मतलब है ना मुझे इधर किसी से मतलब है। अब मुझे बस इतना पता करना है कि ऐसे कितनी संख्या है। तो पहले नंबर पे क्या है,
दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, तो nवें नंबर पे क्या है 994। कोई डाउट किसी को? a बराबर कितना 105, d बराबर भाई पता है 7 से डिवाइड हो रहा है तो डिफरेंस भी क्या होगा 7, और उसके बाद nवें नंबर का पद क्या है 994, और हमें फाइंड क्या करना है n, मतलब ये कितने टर्म है। a n बराबर होता है a प्लस बोलो n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू कितनी यहाँ पर 994, a की वैल्यू कितनी है 105, और n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। ये उठ के इधर आ जाएगा 994 माइनस 105 n माइनस 1 इंटू 7, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बोलो फटाफट 889, और ये मल्टीप्लाई में तरह क्या हो जाएगा डिवाइड। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 14, और 8 7 जा 40, 7 7 जा 49, तो हो जाएगा 127 बराबर n माइनस 127 प्लस 1 120। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात है कि पहले नंबर पे क्या आ गया 105, दूसरे पे आ गया, तीसरे पे आ गया, तो ये कितने नंबर पे आ रहा है 128। तो मतलब 1 2 3 ऐसे करके आप कितने नंबर देख सकते हो 128 नंबर देख सकते हो। तो इसका सीधा सा मतलब 128 नंबर्स 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ऐसे 128 नंबर 3 अंकों के आपको मिल जाएंगे जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगे। क्लियर? अभी सवाल का आंसर किस किस का है, हाथ ऊपर करो। क्वेश्चन नंबर 14। अगेन ये सवाल लगभग सेम ही है। आपको 2 टारगेट नंबर दे दिए हैं 10 से लेके 250। 10 से लेके 250 के बीच में से कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होंगे, जो 4 से क्वेश्चन में बोला है 10 से लेके 250 के बीच में से कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले देखो 10 क्या 4 से डिवाइड है क्या? नहीं, 10 नहीं है। तो दूसरा नंबर क्या है 12, 4 के टेबल में 12 आता है, तो पहला नंबर ये, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 20, क्या 250 आता है क्या? तो क्या आएगा 248। कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि ना 250 से मतलब है ना 10 से मतलब है, तो हमारा जो एपी है वो कितना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये कौन सा पद हो गया? एनवा पद। ए एन बराबर कितना हो गया 248, ए बराबर कितना हो गया 12, डी बराबर कितना हो गया 4। हमें क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। तो बोलो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 248, ए की वैल्यू कितनी है 12, एन की वैल्यू क्या करनी है फाइंड, डी की वैल्यू कितनी है 4। ये उठ के इधर आ जाएगा 248 माइनस 12 एन माइनस 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 236 अपॉन में 4। ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड आ गया, 4 4 जा 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 59 is equal to n minus 1, n is equal to 59 plus 1, n is equal to 60। मतलब 250 से 10 से लेके 250 के बीच में से कितने अंक है जो 4 से डिवाइड होंगे? तो ऐसे 60 अंक है। पहले पे ही आ रहा है, 60वें पे ही आ रहा है, तो कितने अंक हुए 60। सिंपल। इसी के जैसा अगला सवाल लिखो। 2 टारगेट नंबर दे रहा हूँ 25 से लेके 500 के बीच में, 25 से लेके 500 के बीच में से कितने अंक है जो 7 से डिवाइड होंगे? करके बताओ। समय मत लगाना, 5 मिनट से ज़्यादा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा इसमें थोड़ा सा। जिसके पास है वो तो लगा लेगा, जिसके पास नहीं बेचारा क्या करेगा, वो छाप लेना। ठीक है, क्या करोगे? छाप लेना, सही बात है भाई। दिमाग हम लगवा सकते हैं ना आपका, फिर भी नहीं लगे तो उसके बाद आप छाप लेना। क्या करना है देखो, किसी एपी का एक सवाल दिया है, एक सवाल है एक एपी में, इसमें और इसमें, ये 2 एपी है। इस 2 एपी का कोई एक पद अगर आप नोटिस करो तो ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस और नो? एक एपी में, अरे दोनों ही बढ़ रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक। ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जाके ये सेम होंगे या नहीं होंगे? कोई एक ऐसा टर्म आएगा जहां पर दोनों एपी क्या हो जाएंगे इक्वल, एक ही टर्म आएगा, वो दोनों उनकी वैल्यू क्या होगी सेम।
भाई हमें नहीं पता वो कौन सा टर्म है, तो हम क्या मान लेंगे, दोनों में nवां टर्म क्या हो जाएगा, बोलो इक्वल। क्या हो जाएगा, इक्वल। nवां टर्म दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर AP1 निकाला जाए तो इसमें A का मान कितना होगा 63, D का मान क्या होगा 2 बढ़ रहा है तो D बराबर क्या हो जाएगा 2। अगर AP2 की बात करी जाए, अगर AP2 की बात की जाए तो यहाँ पर पहला पद क्या हो जाएगा 3, D बराबर क्या हो जाएगा 7। कोई डाउट किसी को, ठीक है ना। हमने एज्यूम करा, मान लिया कि दोनों AP का nवां पद क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या हो जाएगा, nth टर्म इज इक्वल इन बोथ AP। दोनों AP के nवें पद क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो an बराबर क्या हो गया, an। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। भाई an और an दोनों क्या हो गए, इक्वल। ये है आपका AP1 और ये क्या आपका AP2। अब an क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। AP1 में दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है बोलो 63, n फाइंड करना है, d की वैल्यू बोल दो 2, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 7। कोई डाउट किसी को, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 7 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो। 63 2n माइनस 2, 2 इंटू n, 2n 2 वन ज़ा 2, 7 इंटू n 7n, 7 वन ज़ा 7। ये रहा 2n, n की वैल्यू निकालनी है, n वाले एक तरफ कर लेंगे तो 7n, यहाँ पर 2n पहले से है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, है ना। और उसके बाद ये 63 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। और यहाँ पर 3 है और यहाँ 7 है। अब ये से रख दो, ठीक है। बस मैंने क्या किया, n वाले सेपरेट कर दिए, बिना n वाले सेपरेट कर दिए। 7 में से 2 गया 5। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, 63 और 7 माइनस माइनस ये हो गया कितना 70, और दोनों माइनस के तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और ये हो गया 5। 70 में से 5 गया 65, बड़ी संख्या माइनस की तो n बराबर माइनस 65 बटे 5, ये हो गया 30। n बराबर कितना आ गया 13। हमने क्या बोला था आपको, nवां पद इक्वल होगा, nवां पद मतलब इस AP का पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके आप 13 नंबर के टर्म पे जाओगे, और इस AP के भी कौन से नंबर पे जाओगे 13 नंबर के टर्म पे जाओगे, दोनों क्या होंगे बोलो इक्वल। समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को, नोट करो पहले सवाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा 16, ड्रॉप योर पेन्स। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो किस तरीके से करना है। सवाल में कहा डिटरमाइन, पहला वर्ड आ जाएगा डिटरमाइन, क्या आ गया, तो डिटरमाइन का मतलब क्या होगा, हमें व्यक्त करना है, यानी A1 A2 A3 A4 मैक्सिमम कितने, हमें 4 पद बना के आपको किसी AP के बताने हैं। क्लियर। तो अगर बात की जाए, एक AP है, एक AP को डिटरमाइन करो जिसका हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका तीसरा पद कितना है 16, कितना है 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A3 मतलब A प्लस 2D बराबर कितना हो गया 16। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोलता है एंड द 7th टर्म इज एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जिसमें कहा गया है किसी AP का 7वां पद उसके 5वें पद से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये समझ में आया था कल, ये ज्यादा है और ये कम है, हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा तभी क्या होगा ये दोनों बराबर। अब A7 होता है A प्लस 6D और 12 इज इक्वल टू A5 होता है A प्लस 4D। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ D की वैल्यू, ठीक है। A से A क्या हो जाएगा कैंसल, और 6D यहाँ पर है, ये प्लस का इधर आके हो गया माइनस का, और यहाँ बचा 12। 6 में से 4 गया कितना बचा 2D, और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। D बराबर कितना आ गया 6। D की वैल्यू 6 आई तो इसको हम क्या रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। A प्लस 2 D की वैल्यू 6 बराबर 16, तो A प्लस 2 6 ज़ा 12, A बराबर 16 माइनस 12, A बराबर 16 में से 12 माइनस के कितना आया 4। आपको A और D से ही मतलब होता है यस और नो। आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर 4 पद निकालना है। तो पहला पद होगा A, दूसरा पद होगा A प्लस 2D, तीसरा पद होगा A प्लस 2D और होगा A प्लस 3D। इतना बहुत है। पहला पद कितना है 4, A
ए प्लस डी यानी 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, 4 प्लस 3 इंटू 6, तो 4 कितना हो गया 10, 2 6 12, 12 और 4 16, 3 6 18 और 4। कोई डाउट किसी को? किस किस का ये आंसर है? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। आपसे पूछा गया है कि एक एपी का, इधर देख लो सब, 3 8 13 और कितना है 253, ठीक है, ये एक एपी है। अगर 253 के पीछे अगर फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? और सवाल में बोला गया है कि इसका पीछे से 20वां पद निकालना है, पीछे से। तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे, लेकिन एक बात समझो आप इस सवाल में कि ये पहला नंबर क्या है इसका 3, क्या है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका 5 5 बढ़ रहा है, तो डी क्या हो गया 5, है ना। और ये कितने नंबर पे, पहले ये तो पता करें भाई, पीछे से 20वां निकालना है, इसका मतलब हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ये कितने नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब ये आ रहा है ए एनवें नंबर पर। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 253, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर एन। एक ही फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 253, ए कितना है 3, एन कितना है यहाँ पर फाइंड करना है, डी कितना है 5। ये इधर जाएगा तो 250 हो जाएगा, कर सकता हूँ डायरेक्ट। 253 में 3 माइनस किया 250 हो गया, n माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, कितना हो गया 50। इज दैट क्लियर? तो n बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा 51। मतलब इस एपी का 253 कितने नंबर पे आ रहा है 51वें नंबर पे, 51 नंबर पे। कितने नंबर पे 51 नंबर पे। सवाल में पूछा है पीछे से कौन सा टर्म निकालना है हमें, कौन सा टर्म निकालना है 20वां। अगर पीछे से 20वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे 51 माइनस 20, और याद हो तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, यही बताया था ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 31 प्लस 1 कितना हो जाएगा 32। मतलब पीछे से हमें कौन सा टर्म निकालना है 32। From last 20th term of this AP is 32nd term। कौन सा हो जाएगा 32nd टर्म। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, पीछे से 20वां पद 32वां पद होगा। सो ए एन इज इक्वल टू, ए एन की वैल्यू कौन सी होगी इसमें 32। कैसे हो जाएगी 32 भाई, एन की वैल्यू 32 ही ना। नंबर ऑफ टर्म क्या निकालना है 32, पीछे से 20वां मतलब आगे से कौन सा हुआ 32वां। तो n बराबर कितना हो गया 32। ए एन बराबर ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 32 माइनस 1, और d कितना है 5। 3 प्लस ये क्या हो गया 31 इंटू 5, 5 वन 5, कितना आएगा 158। यही आ रहा आंसर। किस किस का ये आंसर यही है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी। किसी एपी का 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ने पर कितना आएगा 24। देखो एक ही एपी आपके पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। क्या हो गया, कहाँ तक था 10 तक है, 10 तक कर लेते हैं। A10 A9 A10। कोई डाउट किसी को। अब ये कॉन्सेप्ट समझो कौन कौन सा पद दिया है 4th टर्म और 8th टर्म, 4th टर्म और 8th टर्म। किसी एपी का 4th टर्म और 8th टर्म, ये 4th टर्म है और ये 8th टर्म, इनको हमने जोड़ा, इसको हमने जोड़ दिया तो कितना आया जोड़ने पर 24। कितना आया 24। इसके बाद बोल रहा है उसी एपी का 6th टर्म और 10th टर्म, ये रहा 6th और ये रहा 10, इसको जोड़ा तो कितना आया बताओ
44। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। अब एक ही AP है, दो हमें जानकारी दी है कि A4 और A8 इसको जोड़ते से, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, इनकी वैल्यूज से मतलब नहीं, हमें नंबर दिया है कि चौथे और आठवें नंबर पे जो भी होगा उनको जोड़ने पर कितना होगा 24। कितना होगा 24। और वैसे ही सेम तरीका छठे नंबर पे और 10वें नंबर पे जो होगा उसको जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा 44। कोई डाउट किसी को? आप सभी जानते हैं कि A4 को लिखा जा सकता है A+3D, A8 को लिखा जा सकता है A+7D, ठीक है। और उसके बाद A6 को लिखा जा सकता है A+5D, इसको लिखा जा सकता है A+9D। कोई डाउट किसी को? ठीक है। क्या यहाँ पर इक्वेशन लगा सकते हैं हम? बिल्कुल लगा सकते हैं। साइन चेंज करेंगे, सभी प्लस के माइनस का हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 5 में से 3 गया माइनस का 2D, 9 में से 7 गया माइनस का 2D, यही आएगा ना। 44 में से 24 गया तो हो गया माइनस का 20, D और D माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस करते से -4D बराबर माइनस का 20। सो D इज इक्वल टू -20 अपॉन में माइनस का 4, कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस से माइनस कैंसिल। सो D बराबर कितना आ गया 5। अब D बराबर 5 आया है तो आपको किसी इक्वेशन में रखना है, यहाँ रखना हो यहाँ रख लो, यहाँ रखना है यहाँ रख लो। तो देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको भी लग रहा होगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट करा है, डायरेक्ट कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A और A कितना हो जाएगा 2A, कितना हो जाएगा 2A, और 3 और 7 कितना हो जाएगा 10D बराबर कितना है 24। इनमें और इसमें कोई फ़र्क है क्या? नहीं है। चलो आगे देखो, D बराबर 5 है, कहाँ पर आएगा D के प्लेस पर, तो D के प्लेस पर 5 रख दिया, ये हो गया 2A एज इट इज़, ये हो गया 50 बराबर 24, A बराबर सॉरी ये 24 प्लस का क्या हो गया माइनस 2A बराबर माइनस का 26, 2 1 जा 2 और 2 13 जा कितना हो जाएगा 26। A बराबर ये और D बराबर ये। आपसे क्या पूछा था? फाइंड कितने टर्म है? 3 टर्म। 3 टर्म निकाल के मैं भी निकाल देता हूँ। A बराबर कितना है माइनस का 13, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा A+D, यानी 5 प्लस माइनस का 13, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्या हो गया 8, क्या हो गया 8, यस और नो। फिर आएगा A3 यानी A+2D, और A कितना है 5, तो 2 इंटू D कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 26 और प्लस 5, 26 में से 5 गया कितना बचा माइनस का 21। तीसरा पद कितना आ गया माइनस का 21। सही है? क्या मिस्टेक करी मैंने? अच्छा D और A दोनों आगे पीछे कर दिया, यहाँ 13 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। पहला पद है 13, दूसरा पद है 8 और तीसरा पद है 3। कोई डाउट किसी को सवाल में? किस किस का ये आंसर है? क्वेश्चन नंबर 19। किसी को कुछ समझ में ना है तुरंत पूछ लेना, ठीक है ना। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने एक काम चालू किया 1995 में। अच्छा देखो 1995 में काम स्टार्ट किया है और उसकी सैलरी एनुअल या मंथली है? एनुअल है ना। उसकी एक एनुअल सैलरी है। साल भर में कितना कमा रहा है भाई साहब? 5000 रुपये। साल भर में कितना कमाया उन्होंने? 5000 रुपये। हो सकता है 1995 में 5000 की बहुत कीमत रही होगी। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है? वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि। सालाना वृद्धि उसकी हो रही है 200 रुपये। कितनी हो रही है? मतलब एक सीधी सी बात है, 1995 से 1996 में जैसे ही वो शिफ्ट हुआ तो कितना हो गया? 5200। तो पहले साल 5000, दूसरे साल कितना है? 5200, फिर 5400। इस तरीके से हर साल 200 रुपये बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हर साल कितना रुपये बढ़ रहा है? 200 रुपये बढ़ रहा है। आपसे सवाल ने पूछा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। अब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ये 7000 पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा? अगर अभी जिंदा होगा तो काफी आगे पहुंच गया होगा, ठीक है। तो अभी कितना है? 7000 कितने साल में पहुंचा? तो हमें ये बताना है भाई। A बराबर कितना हो जाएगा? पहला पद बोलो फटाफट से 5000। D कितना हो जाएगा? हर साल 200 बढ़ रहा है। AN मान लेते हैं 7000 पहुंचने में इसको कितने साल लगे? AN पे 7000 मतलब पहुंच गया, तो हमें फाइंड क्या करना है?
कि क्या फाइंड करना है, एन, कितने साल लगे हमें ये फाइंड करना है। चलिए तो हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर कितना है 7000, a बराबर कितना है 5000 और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू कितनी है 200। ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 2000 बटे में 200 n माइनस वन और ये कट गया, कितना हो गया 10 बराबर n माइनस वन, n बराबर 10 प्लस वन, n बराबर 11। कितने साल लगे इसको 11 साल। बता दो फटाफट 2025 में कितना कमा रहा होगा ये। 2025 में इसकी सैलरी क्या है, करो, सवाल दिया है मैंने, देख के रही हो, फटाफट स्टार्ट हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव 5 rupees in first week of the year and then increase her weekly saving by 1.5 rupees. If in the nth week her weekly saving become 20 rupees 75 पैसा, find n। रामकली नाम की एक लड़की है, जैसे 1 जनवरी, सब सवाल देख लो फटाफट। 1 जनवरी को वो डिसाइड करती है कि उसे सेविंग करनी है। क्या करनी है, सेविंग करने के लिए अपना जो भी रहता है पिगी बैंक। खड़े हो जा वहाँ से, क्या नाम है तेरा, पीछे कन्हैया कृष्णा, खड़े हो, बैग बैग कर, तेरा बैग पैक कर फटाफट, टाइम पास मत कर, उठा बैग, रोज आके यहाँ सामने बैठना। अब आजा, खस को अंदर। और यहाँ मस्ती करते दिख गया तो यहाँ बेंच लगाऊंगा या फिर वहाँ बिठाऊंगा विकास की जगह पे। फटाफट आ जा यहाँ पर, इस बेंच से सेकंड बेंच भी मत जाना है ना, फटाफट आ जल्दी। क्या बोल रहा था मैं, सेविंग करना, उसको क्या करना है, सेविंग। अब सेविंग करना है तो वो वीकली सेविंग की बात कर रहे हैं, तो पहले वीक उसने कितना रुपया जमा कर लिया अपने पास, 5 रुपये। और हर वीक सेविंग को कितना बढ़ा रही है वो, 1.75 रुपीज। कितना बढ़ा रही है, 1.75 रुपीज। सो पहली वीक का मतलब ए हो गया कितना, 5 रुपीज, और हर वीक बढ़ रहा है मतलब डिफरेंस कितना हो गया, 1.75। कोई डाउट किसी को। एक हफ्ता ऐसा आता है कि उसके पास होते हैं 20 रुपये 75 पैसे। कितने हो जाते हैं, और 20 रुपये 75 पैसे होते हैं ए एन पर। 20 क्या हो जाएगा इसका, 20.75 रुपीज़। ये भी रुपीज़ और ये भी रुपीज़, ठीक है। और उसने सवाल में कह ही दिया है कि निकालना क्या है आपको, फाइंड एन। तो एन ही फाइंड करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 20.75। ए बराबर कितना हो गया 5 प्लस एन फाइंड करना है, डी कितना हो गया यहाँ पर 1.75। ये इधर आएगा तो 20.75 माइनस 5 बराबर एन माइनस और 1.75, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। 20 रुपये में से 5 रुपये क्या कितना बचा, 15 रुपये, और 75 पैसे तो एक्स्ट्रा है ही। फिर आ जाएगा 1.75 डिवाइड में बताया था मैंने, अगर लाइक फ्रैक्शन डेसिमल हो तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों के बाद सेम डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स है, ना कि सेम नंबर है ना, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, n-1। चलो कितनी बार में हो रहा है ये, 9 बार में हो रहा है पक्का, ठीक है। तो ये इससे 9 टाइम्स कट गया, n-1 बराबर कितना हुआ 9, n बराबर कितना हो गया 10। मतलब रामकली को इतने रुपए पहुंचने में कितने हफ्ते लगे, 10 हफ्ते। कितने हफ्ते लगे, 10 हफ्ते। समझ में आ गया।